दोस्तों थंबनेल में जैसे कि आपने देखा होगा, आप ज़ेप्टो में डिलीवरी पार्टनर का जॉब करके हर महीने लगभग 50,000 रुपये तक का अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए पहले मैं आपको यहाँ पर अर्निंग के कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर अर्निंग कितना होता है उसकी रियलिटी पता चले। तो पहले अर्निंग का प्रूफ देख लीजिए और उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है, यहाँ पर जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो अभी कंप्लीटली ज़ेप्टो का बदल चुका है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस को भी आपको ध्यान से समझना है। तो पहले आप देख लीजिए अर्निंग का मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब ये अर्निंग जो है ये एक वीक का अर्निंग है, यानी कि 7 दिन का अर्निंग है। आप यहाँ पर डेट भी देख पा रहे होंगे, 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक का। अब ये अर्निंग जो है टोटल अर्निंग हुआ है 14,857 रुपये का। अब इसमें आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो ऑर्डर्स कंप्लीट 305 ऑर्डर एक हफ्ते में यहाँ पर कंप्लीट किए गए हैं। और यहाँ पर डेली का अगर एवरेज निकाले अर्निंग का तो लगभग 2122 रुपये का डेली अर्निंग का एवरेज यहाँ पर निकल रहा है। यानी अगर हम 2100 रुपये के डेली अर्निंग से अगर हम देखें तो महीने का लगभग 60,000 से भी ज़्यादा का होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सिर्फ 50,000 रुपये हर महीने के अर्निंग का बता रहा हूँ। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो या फिर कुछ शहरों में इससे कम भी हो सकता है। अब इसमें आप लोगों को रेट कार्ड में कुछ चीज़ें समझना पहले ज़रूरी है। ये अर्निंग इतना कैसे होता है और अगर आप इतना अर्निंग हर वीक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो अर्निंग में, यहाँ पर संडे 28 अप्रैल का आप अर्निंग देख रहे हो 9,577 रुपये। अब आप सोचोगे एक दिन का इतना अर्निंग कैसे है, लेकिन उसके नीचे आप जैसे कि देखोगे 27 अप्रैल का अर्निंग है 835, 26 अप्रैल का है 548, 25 अप्रैल का है 952। अब हर दिन यहाँ पर ऑर्डर कितने डिलीवर किए जा रहे हैं वो भी आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो। 27 तारीख को लगभग 43 ऑर्डर डिलीवर किए गए हैं, 26 तारीख को 26 ऑर्डर, 25 तारीख को 47 ऑर्डर और संडे के अर्निंग में आप जैसे कि देख रहे हो 44 ऑर्डर कंप्लीट किए गए हैं। लेकिन 44 ऑर्डर में 9,577 का अर्निंग कैसे हुआ, तो जैसे कि आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हो एक्स्ट्रा इंसेंटिव क्रेडिटेड ऑन दिस डे, यानी कि जो आपका पूरे वीक का अर्निंग हो जाता है वो 7 दिन का जो टोटल अर्निंग होता है उसमें फिर संडे के दिन ये जो टोटल कैलकुलेशन होता है उसमें जो भी इंसेंटिव है, यहाँ पर 3 तरह के इंसेंटिव है जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वो 3 तरह के इंसेंटिव यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं और उसके बाद आपका टोटल अर्निंग होता है। तो टोटल अर्निंग हुआ है 14,857 का, जो कि यहाँ पर हर दिन के अर्निंग में इंसेंटिव स्लैब यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। तो वो आपका इंसेंटिव संडे के दिन यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब ये जो इंसेंटिव स्लैब है उससे आपको समझना है, क्योंकि इंसेंटिव स्लैब को अगर आपने समझ लिया तो ही आप हर वीक इतना अर्निंग कर पाओगे। तो मैं आपको फटाफट पहले यहाँ पर का इंसेंटिव स्लैब दिखा देता हूँ और फिर देखते हैं इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस। दोस्तों ज़्यादातर लोग वीडियो को देखते तो है लेकिन वीडियो को लाइक या वीडियो में कमेंट नहीं करते। तो इतना अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब इंसेंटिव स्लैब में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 3 तरह के इंसेंटिव स्लैब है। अब इसमें पहला इंसेंटिव स्लैब है वीकली इंसेंटिव का। वीकली इंसेंटिव में आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर सारा जो इंसेंटिव स्लैब जो होता है वो आपके ऑर्डर और शिप पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि वीकली इंसेंटिव में नीचे आप जैसे कि देख रहे हो पूरे वीक में अगर आपके 80 ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो अर्निंग में 80 ऑर्डर मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 रुपये आपको पर ऑर्डर के हिसाब से एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया जाएगा। तो वो हिसाब से आपको 160 रुपये का आपका एक्स्ट्रा वीकली अर्निंग होगा। और दूसरा आप जैसे कि देख पा रहे हो आगे 100 ऑर्डर अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो 100 मल्टीप्लाई 4, यानी जो ऑर्डर का रेशो आपका बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आपका जो पर ऑर्डर पर जो इंसेंटिव है वो भी बढ़ जाता है। तो 4 रुपये अगर मल्टीप्लाई हर ऑर्डर से करें तो लगभग 400 रुपये का आपका वीकली इंसेंटिव यहाँ पर निकल कर आता है। अब जैसे कि आपने पहले मैंने आपको जो अर्निंग का जो प्रूफ दिखाया है उसमें आपने जैसे कि देखा हर दिन यहाँ पर जो बंदे हैं वो लगभग 40-30 इस तरह से ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर डेली के अगर आप 40 ऑर्डर भी अगर आप पकड़ ले तो आपके एक वीक में कितने आपके ऑर्डर हो जाएंगे। तो वो हिसाब से आप यहाँ पर वीकली इंसेंटिव निकाल सकते हो कि आपका कितना निकल सकता है। उसके बाद नीचे है वीकली मिंजी। वीकली मिंजी भी आपको मिलती है। उसके लिए जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो ये वीकली मिंजी आपके शिफ्ट पर डिपेंड करती है, यानी कि आप जो भी शिफ्ट है वो आप पूरे वीक में कितने कंप्लीट कर रहे हो। तो शिफ्ट में आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो यहाँ पर 2 तरह के शिफ्ट दिए गए हैं। पहला आप जैसे कि देख पा रहे हो जो कि ग्रीन जोन में है और दूसरा है येलो जोन में। तो ये जो ग्रीन वाला जोन होता है वो आपका वीकेंड का होता है, यानी कि आपका सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का। और जो येलो में आप देख रहे हो ये सैटरडे और संडे। तो सैटरडे और संडे तो कंपलसरी है आपके हर वीक में।
सिर्फ आपके बीच के जो दिन हैं उसमें आपको कंप्लीट, अगर आप 3 आपके शिफ्ट कंप्लीट करते हो और वीक के 2 यानी कि सैटरडे और संडे के, तो आपको मिंजी जो है वो वीकली 2083 रुपये आपको अलग से दी जाएंगी। और उसके आगे आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आपके वीकेंड के बीच के अगर 4 शिफ्ट कंप्लीट हो जाते हैं और सैटरडे और संडे के ये 2, तो इसमें आपको 2500 रुपये वीकली मिंजी अलग से मिलता है। अब ये तो हो गया दूसरा स्लैब। अब इसके बाद आप लोगों को अटेंडेंस बोनस भी मिलता है। अटेंडेंस बोनस आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें भी शिप पर आपको अटेंडेंस बोनस दिया जाएगा। शिप में अगर आपके बीच में यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अगर आपके 4 शिफ्ट कंप्लीट हो जाते हैं और अगर आप यहाँ पर सैटरडे और संडे ये 2 शिफ्ट कंप्लीट कर लेते हो, तो नीचे आप जैसे कि अर्निंग में देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको पर ऑर्डर पे 3 रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर अलग से मिलेंगे। यानी कि अगर आपके यहाँ पर 2 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, तो आपको 6 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो टोटल वीक में आपके जितने भी ऑर्डर डिलीवर हुए हैं उसको अगर आप मल्टीप्लाई 3 से अगर आप करोगे, तो इसमें अटेंडेंस इंसेंटिव जो है वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ज़ेप्टो का ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी कंप्लीटली बदल चुका है। तो इसे ज्वाइनिंग प्रोसेस को आपको ध्यान से समझना है। पहले क्या हुआ करता था कि ज्वाइनिंग प्रोसेस जो इसका था वो वहाँ पर टोटली ऑफलाइन किया जाता था, यानी कि आपको ज्वाइन करने के लिए ज़ेप्टो के हब पे जाना ज़रूरी था, वहाँ से आपका आईडी क्रिएट किया जाता था। लेकिन अब ये टोटली ऑनलाइन हो चुका है, यानी कि अब आपको ज़ेप्टो के हब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादातर लोग क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पर का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कर तो लेते हैं, लेकिन शुरुआत में ही यहाँ पर एक्टिव नहीं रहते, यानी आईडी क्रिएट कर लेते हैं या फिर आईडी क्रिएट करते टाइम ही प्रोसेस को पेंडिंग रख देते हैं या प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते। तो इससे हो क्या रहा है, आप अगर यहाँ पर अपना आईडी क्रिएट कर लोगे और अगर आप शुरुआत से ही यहाँ पर एक्टिव नहीं रहोगे, यानी कि आप हब पर जाकर अगर ऑर्डर डिलीवर नहीं करोगे, तो इससे आपका जो आईडी है वो सिस्टम में इनएक्टिव बताएगा। और अगर आपका सिस्टम में आईडी इनएक्टिव में बताता है तो फिर कंपनी की तरफ से हो सकता है कि आपका आईडी भी ब्लॉक हो जाए, और ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़ेप्टो पार्टनर का जो ऑफिशियल जो लिंक है वो दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, आप सीधा प्ले स्टोर पे कनेक्ट हो जाओगे। वहां से आपको ज़ेप्टो पार्टनर का जो ऐप है, जो ओरिजिनल ऐप है, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे और ऐप को आप ओपन करोगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और नीचे गेट OTP पे क्लिक कर देना है। फिर एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आता है, वो OTP यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है वेलकम करके। आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। नीचे 3 स्टेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है पर्सनल डिटेल का, दूसरा है वर्क डिटेल का और तीसरा है डॉक्यूमेंट्स का। अब बहुत से लोगों की व्हीकल की प्रॉब्लम है, यानी उनके पास या तो अपना कोई व्हीकल नहीं है या फिर लाइसेंस का प्रॉब्लम है। अब इसके लिए आपको क्या करना है वो भी आपको आगे ज्वाइनिंग के प्रोसेस में पता चलने वाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला है पर्सनल डिटेल। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा सिटी का। जिस शहर में आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो उस सिटी को ये वैसे ही लाइव आपका जो एरिया जो लोकेशन है वो ले लेता है। लेकिन अगर आप आईडी किसी और एरिया से या किसी और सिटी से क्रिएट कर रहे हो और आपको काम किसी और शहर में करना है, तो आपको सिटी यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप सिटी सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड अगर आप डालते हो तो इससे आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो रेफरल कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है मैरिटल स्टेटस का। तो यहाँ पर से आपको आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो सिलेक्ट स्टोर। अब आप जिस हब पे जिस लोकेशन में काम करना चाहते हो उसके आपको सारे आपके सिटी में जहाँ पर ज़ेप्टो के जो हब है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। किस किस एरिया में ज़ेप्टो का हब है और आप काम कर सकते हो, वो सारे लोकेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जिस हब पे आप ज्वाइन करना चाहते हो जिस लोकेशन में, वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन भी करोगे तो आपको अलग अलग हब के लोकेशन या एरिया आपको दिखाई देते हैं। जैसे आप कोई भी यहाँ पर से एरिया सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है चूज योर प्रेफर्ड डिलीवरी व्हीकल। अब व्हीकल में आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर 5 तरह के ऑप्शन है। पहला है साइकिल, फिर है बाइक, फिर है इलेक्ट्रिकल बाइक, इलेक्ट्रिकल साइकिल, आई डोंट हैव ओन व्हीकल। अब अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल ही नहीं है तो फिर आपको लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे तो आगे का जो प्रोसेस है वो तो आपको कंप्लीट करना है। प्रोसेस होने के बाद आपके शहर में जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है, जो लोकेशन आपने सिलेक्ट किया है, वहां पर अभी व्हीकल रेंट पर दिया जा रहा है या नहीं, वो सब कुछ यहाँ पर ही आपको बताया जाता है। ऊपर के जो भी ऑप्शन है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, अगर आप बाइक से यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास खुद का अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आप साइकिल से करते हो या फिर इलेक्ट्रिकल साइकिल से, तो इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा जॉब टाइप का। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं शिफ्ट टाइमिंग के। बहुत से लोग इसमें भी गलतियां करते हैं। अब शिफ्ट टाइमिंग में आप जैसे कि देख पा रहे हो दो ऑप्शन है, पहला है फुल टाइम वालों के लिए और दूसरा है पार्ट टाइम वालों के लिए। अगर आप फुल टाइम यहाँ पर काम करना चाहते हो तो लगभग 9 आवर्स पर डे यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं, यानी कि 9 घंटों का जो शिफ्ट टाइमिंग है वो आपको कंप्लीट करना होता है। बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, यानी कि लगभग 8 घंटे आपको यहाँ पर काम करना है। वैसे कंपलसरी नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि अगर हम 9 घंटों का शिफ्ट टाइम यहाँ पर से अगर सिलेक्ट कर ले और अगर हम 9 घंटे या 8 घंटे अगर काम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, या हमारे आईडी है यहाँ पर से ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पहले जो 3 इंसेंटिव स्लैब बताया है, वो इंसेंटिव स्लैब लेने के लिए अगर आप शिफ्ट टाइम कंप्लीट करते हो तो ही इंसेंटिव आप अच्छा ले सकते हो, और अगर आप इंसेंटिव अच्छा लोगे तो ही आपका अर्निंग ज़्यादा हो पाएगा। तो फुल टाइम वालों के लिए लगभग 9 घंटों का टाइमिंग पीरियड है और पार्ट टाइम वालों के लिए लगभग 4 से 5 घंटों का। अब जो भी आपको प्रीफर्ड हो या जिसमें आप कंपलसरी काम कर पाओ वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो जो आपने शिफ्ट टाइमिंग जो आपने सिलेक्ट किया होगा, यानी कि पार्ट टाइम या फुल टाइम का, उसके बाद यहाँ पर पार्ट टाइम और फुल टाइम के हिसाब से जो टाइमिंग दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर से जो भी टाइम आपको सूटेबल है, जैसे कि आप अगर मॉर्निंग में काम करना चाहते हो या फिर आफ्टरनून में या फिर आप इवनिंग में या फिर आप रात में काम करना चाहते हो, तो वो लगभग 9 घंटों का जो शिफ्ट टाइमिंग है वो कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है टाइमिंग से लेकर। तो जो टाइम आपको ठीक लगे वो टाइम यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है और फिर नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा चूज वीक ऑफ, यानी कि जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पर आपको वीकली 1 दिन की छुट्टी भी मिलती है। तो यहाँ पर छुट्टी के जो 4 दिन यहाँ पर दिए गए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इनमें से आप कोई भी एक दिन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो जिस दिन आपको छुट्टी लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर से कोई एक दिन सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में आप जैसे कि देख पा रहे हो सबसे पहला है प्रोफाइल पिक्चर का। प्रोफाइल पिक्चर में आप लोगों को अपना एक लाइव सेल्फी यहाँ पर लेना होता है। जैसे आप अपना लाइव सेल्फी ले लेते हो, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आधार कार्ड का। आधार कार्ड का आप लोगों को बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना है और उसका नंबर भी यहाँ पर आपको ऐड करना है। फिर इसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो पैन कार्ड का भी सेम आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। देन व्हीकल आरसी। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि हमारी जो बाइक है या जो व्हीकल है वो हमारे किसी फैमिली मेंबर के या फिर दोस्त के किसी और के नाम पर है, तो क्या हम उसका आरसी लगा सकते हैं? तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। बस आपका जो खुद का पक्का ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर आपको लगाना ज़रूरी है। आरसी किसी की भी नाम पे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आरसी का यहाँ पर आप लोगों को नंबर और फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद आता है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप यहाँ पर बाइक से या फिर आप ईवी बाइक से ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को पक्का ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। नीचे आपको सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस का जो फोटो है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपके भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगा। वो डॉक्यूमेंट आपको फिर से यहाँ पर सबमिट कर देना है। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर से फिर से आपको फोटो अपलोड कर देना है। अब जैसे वहाँ पर फोटो एक्सेप्ट किया जाएगा इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा वी आर वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट। अब ये जो वेरीफाई डॉक्यूमेंट का जो टाइमिंग है वो लगभग 1 से 2 दिन तक का हो सकता है। उसकी और उसी के नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो ऐड इंश्योरेंस डिटेल। यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो इसे भी आपको ऐड कर लेना है। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो स्वैप अप टू सी बेनिफिट। इसे आप जैसे ही स्वैप कर दोगे तो आपके ऐप में जो भी बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो योर डिटेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट ट्रेनिंग पे क्लिक कर देना है। अब एक छोटी सी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको 5 मिनट 2 मिनट के ऐसे छोटे छोटे वीडियो होते हैं जो कि यहाँ पर आपको देखना कंपलसरी है। तो जैसे आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो फिर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो कलेक्ट ऑन बोर्डिंग किट विदाउट एनी पेमेंट। अब यहाँ पर से जो कि जेप्टो का जो बैग है जो टी शर्ट है वो आपको यहाँ पर से लेना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप डिलीवरी करना यहाँ पर शुरुआत करोगे
तो अगर आप इसके बैग और टी शर्ट से करते हो तो जब यहाँ पर आपको लाइव सेल्फी देना होता है तो उसके लिए बैग और टी शर्ट जरूरी होती है। अब बैग और टी शर्ट लेने के लिए आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो, आपने जो भी लोकेशन सिलेक्ट किया है उस लोकेशन का यहाँ पर पूरा एड्रेस भी दिखाई देता है और नीचे स्टोर का डायरेक्शन यानी कि मैप भी आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपके स्टोर पे चले जाना है, वहां पर जाते टाइम आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ ले जाने हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे ही आपका आईडी एक्टिव हो जाए आपको तुरंत इसके हब पे जाना है, यानी कि पहले या दूसरे दिन ही, और जाके आपको किट लेकर आपको पहले या दूसरे दिन से ही यहाँ पर डिलीवरी करना शुरू कर देना है ताकि आपके आईडी पर कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों इस तरह से आप ज़ेप्टो में एज अ डिलीवरी पार्टनर काम करके हर महीने एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।